हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिपेयर फॉर नौकरी। दोस्तों, इस नए चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अब बोलेंगे कि नया चैनल क्यों? तो देखिए दोस्तों, पुराना चैनल था स्टडी फॉर नौकरी के नाम से, जो कि सेवरल स्ट्राइक की वजह से 14 मार्च को चैनल टर्मिनेट हो गया है। तो नए चैनल में आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप इस चैनल को जितना सब्सक्राइब करिएगा, जितना शेयर करिएगा, उतना मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों के लिए काम करके अच्छा लगेगा। क्योंकि 60,000 सब्सक्राइबर थे और उसको चले जाने का गम तो है, लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो इस नए चैनल में भी हम लोग जो है धमाल मचा देंगे मिलकर। तो देखिए, हम पेपर लेकर आए हैं असिस्टेंट मेंटेनेंस का, जो कि 20 अप्रैल 2019 को शिफ्ट सेकंड में एचपीसीएल के द्वारा ही करवाया गया था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एचपीसीएल में इंजीनियर्स की 200 वैकेंसी है, जिसमें मैकेनिकल की 120 वैकेंसी है। तो उसके लिए आपको हेल्पफुल होगा। तो इसमें देखिए 100 क्वेश्चन टोटल थे इस पेपर में, जिसमें कि 50 मैकेनिकल के और 50 नॉन टेक है। तो इस वीडियो में हम शामिल कर रहे हैं 50 प्रश्न, जो कि मैकेनिकल के प्रश्न हैं, और 50 नॉन टेक का आपको पार्ट सेकंड में मिल जाएगा। तो उसको देख लीजिएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और देखिए, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का भी नाम चेंज हो चुका है, प्रिपेयर फॉर नौकरी के नाम से। यहाँ पर प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल के नाम से आपको मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन पेपर आपके पास है, तो studyfornaukri@gmail.com पे आप जरूर भेज सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज 6 स्टोक। व्हाट विल बी द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड? तो देखिए, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये आपको सीजीएस यूनिट हो, सॉरी, ये आपको एसआई यूनिट्स है किसका? तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। और इसका सीजीएस यूनिट है तो स्टोक्स। तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इजकल टू 10⁻⁻4 यहाँ पर आपको मीटर पर सेकंड होता है। तो इस पे इसको सिर्फ एक स्ट्रोक बराबर 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड, तो इस पे मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर बी सही हो जाएगा। उसके देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द गैस कांस्टेंट? तो देखिए, गैस कांस्टेंट आर ई यू, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है? एम इन डिवाइडेड बाई आर, एम इंटू आर। तो देखिए, हमको गैस कांस्टेंट निकालना है, तो ये दोनों का रेशियो होगा, दैट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड मॉलिक्यूलर मास का रेशियो निकाल देंगे तो ये आपको गैस कांस्टेंट निकल जाएगा। तो आंसर 4। उसके बाद डिस्चार्ज थ्रू एन ऑरिफिस मीटर। तो देखिए, डिस्चार्ज क्यू इज इक्वल टू ए भी आपको पता है। तो देखिए, ए आपको देखिए भी इजकल टू अंडर रूट टी जी एच, तो भी का है, तो ए आपको सिर्फ लिखना है सी डी A1 A2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, जहां पर आपको A1 A2 जो है एरियाज ऑफ द पाइप एंड ऑरिफिस का है। उसके देखिए, रिनोल्ड नंबर फॉर लेमिनार फ्लो के लिए तो लेस देन 2000 और ग्रेटर देन 4000 होगा, तो आपको किसका होगा? तो टर्बुलेंट का होगा। देखिए, आइसन इंथाल्पिक प्रोसेस, तो जिसमें इंथाल्पी कांस्टेंट। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस इज सुटेबल फॉर मेजरमेंट टेम्परेचर रेंज 900 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड को? तो ऑप्टिकल पायरोमीटर करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन? तो देखिए, स्पार्क प्लग सिर्फ और सिर्फ जो है पेट्रोल इंजन में होता है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, तो कॉमन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंट्रोपी? तो इट चेंजेस इन ऑल एडियाबेटिक फ्रिक्शनलेस प्रोसेस। तो ये आपका प्रॉपर्टीज नहीं है इंट्रोपी का, बाकी सभी जो है प्रॉपर्टीज है। उसके देखिए, पॉइजन रेशियो। तो देखिए, इस क्वेश्चन में लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या शियर स्ट्रेन टू द एक्सेल स्ट्रेन का रेशियो होता है पॉइजन। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि शियर पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई एक्सियल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन को ट्रांसवर्स स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही होगा। उसके देखिए, क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर द क्लियरेंस रेशियो। तो देखिए, क्लियरेंस रेशियो क्या होता है? तो क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। उसका क्वेश्चन है कि द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो देखिए, 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड इसका करेक्ट आंसर होता है। हीट इंजन रिसीव हीट एट द 25 किलो जूल एंड किलो जूल पर सेकेंड एंड गिव्स आउटपुट। तो देखिए, 8.2 किलोवाट। व्हाट विल बी द थर्मल एफिशिएंसी? तो देखिए, आउटपुट है तो आउटपुट बटा इनपुट होता है, तो ये आपको किलो जूल पर सेकेंड है, तो इसको एक डायरेक्ट किलोवाट में हो जाएगा। तो थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 8.2 डिवाइडेड बाई 25 करिएगा तो आपको 32.8% आ जाएगा। उसके देखिए, रेफ्रिजरेटर सिस्टम ऑपरेट्स ऑन द रिवर्स कार्नोट साइकिल। द हायर टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज द सिस्टम 35 एंड लोअर टेम्परेचर जो है यहाँ पर आपको 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कॉप निकालिएगा तो यहाँ पर आपको 5.16 आ जाएगा। उसके देखिए, तो ये आपको सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है, तो ये आपको करेक्ट आंसर ये है। दोनों में रिलेशन ही पूछा गया है। उसके देखिए, द नंबर ऑफ द टीथ ऑन द टू मेसिंग गियर इज। तो देखिए, टी यहाँ पर 40 है और टीथ हैव 20 डिग्री इन्वॉल्व प्रोफाइल एंड मॉडल इज 6 mm। दैट
तो यहाँ पर सर्कुलर पिच, तो देखिए सर्कुलर पिच यहाँ पर होता है P इक्वल टू पाई डी डिवाइडेड बाई टी। तो देखिए डी बाई टी को m बोलते हैं, तो पाई इंटू एम करिएगा तो दैट इज 18.85 mm आ जाएगा आंसर। उसके देखिए अ पर्सन वॉक्स टू द ईस्ट, तो देखिए ईस्ट यहाँ पर आपको 30 और यहाँ पर नॉर्थ 40, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट शॉर्टर डिस्टेंस तो यहाँ पर 50 हो जाएगा और इन दोनों के बीच के एंगल निकालेंगे तो tan इनवर्स 4/3, दैट इज आंसर बी। उसके देखिए व्हाट हैपेंस ऑन द ब्लीडिंग स्टीम टू रीहीट फीड वाटर टू द बॉयलर, तो ये थर्मल एफिशिएंसी जो है इंप्रूव कर देती है। उसके बाद क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉयलर एक्सेसरी, तो देखिए बॉयलर एक्सेसरी कौन सा है, तो देखिए ब्लो ऑफ कॉक, फ्यूजिबल प्लग और फीड चेक वाल्व ये आपको माउंटिंग्स है, और जबकि फीड पंप, सुपर हीटर, प्री हीटर ये आपको एक्सेसरीज होती है। उसके देखिए क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम, तो देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग पॉइंट लोड W यहाँ पर लग रहा है, तो इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाता है WL/4। उसके द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ इंथैल्पी, तो H इक्वल टू U प्लस PV, करेक्ट आंसर यहाँ पर 4। उसके देखिए 1 kg ऑफ वेट ड्राई स्टीम, ड्राई स्टीम इज 0.9 kg एंड द वाटर पार्टिकल इज 0.1, तो देखिए ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, तो MV मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाई टोटल मास, यानी कि मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर, दैट इज यहाँ पर 0.9 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ड्राइनेस फ्रैक्शन। उसके देखिए डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इंप्रूव कौन सा करता है कास्टिंग में, तो चिल्स। उसके देखिए द वेरिएशंस ऑफ द शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ सर्कुलर शाफ्ट, तो देखिए ये आपको इस तरह से होता है, तो दैट इज अ लीनियर वेरिएशन, तो लीनियर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज कांस्टेंट प्रेशर, तो देखिए डीजल साइकिल को कांस्टेंट प्रेशर और ऑटो साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल बोलते हैं। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए कोरोलरी ऑफ द कार्नोट साइकिल, तो देखिए एफिशिएंसी ऑफ द ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लेवल्स इज द सेम। उसके देखिए परफेक्ट वैक्यूम इज ऑब्टेन्ड, तो एब्सोल्यूट प्रेशर जब जीरो होता है तब जो है परफेक्ट वैक्यूम मिलती है। उसके देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो n इक्वल टू 3 इंटू L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H भी अगर हायर पेयर करते हैं तो माइनस H होता। उसके देखिए तो यहाँ पर आपको P एब्सोल्यूट बराबर P एटमॉस्फेरिक प्लस गेज होता है, तो गेज निकालना है तो एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्ड लॉ, तो डिफाइन द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द एंट्रोपी, हुक्स लॉ जो है यहाँ पर प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड रहती है। उसके देखिए यहाँ पर आपको पावर निकालनी है, जब टाइट साइड टेंशन T1 और स्लैक साइड T2 है और लीनियर वेलोसिटी, तो T1 माइनस T2 इंटू V इज पावर। उसके देखिए ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी तो सबको मुजवानी याद होता है, यानी कि तो 1/r टू द पावर गामा माइनस 1, जहाँ पर r जो है कंप्रेशन रेशियो है। उसके देखिए कास्ट आयरन पाइप ऑफ द 735 mm डायमीटर इज यूज्ड टू कैरी वाटर अंडर इतना, व्हाट शुड बी द थिकनेस ऑफ द पाइप, तो 11.04। रैंकाइन फार्मूला तो ऑल कॉलम के लिए होता है, यानी कि दैट इज शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग कॉलम। उसके देखिए यहाँ पर फ्लाई व्हील दिया हुआ है, तो इसमें आपको निकालना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द, तो इसमें कुछ नहीं करना है, T इजकल टू आई अल्फा कर देना है, I इजकल टू mk² इंटू अल्फा, तो अल्फा निकालना है। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग टॉर्क दिया हुआ है। उसके देखिए मीन स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, सुपर हीटेड स्टीम इतना, तो इसको निकालिएगा तो CPS 2.03, डिग्री ऑफ रिएक्शंस ऑफ द पार्सन टर्बाइन 50% होता है। कोल्ड वर्किंग तो यहाँ पर बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, और हॉट वर्किंग एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। उसके देखिए एज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, शियर स्ट्रेन नहीं करिएगा, रेट ऑफ द शियर स्ट्रेन होता है, लेकिन वेलोसिटी ग्रेडियंट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए यहाँ पर n ऑटो फिर n ड्यूअल होता है, फिर n डीजल, तो दैट इज ए n ऑटो, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डीजल साइकिल। उसका देखिए कैविटेशन फेनोमेनन सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है, द वॉल्यूम ऑब्टेन्ड इन द सिलेंडर एबव द टॉप ऑफ द पिस्टन व्हेन द पिस्टन इज एट द टॉप, देखिए कहा जा रहा है कि इस तरह से आपको तो यहाँ ऊपर तक पहुंचाए तो ये बच गया, एक क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फायर ट्यूब बॉयलर, तो देखिए फायर ट्यूब बॉयलर लो प्रेशर के लिए होता है, तो यही गलत है आपको, तो लोड फ्लक्चुएशन कैन नॉट बी हैंडल, ये बिल्कुल सही है। द हॉट फ्लू गैसेस पासिस थ्रू द ट्यूब्स एंड द वाटर, तो ये भी सही है। दे आर वर्किंग द डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, तो यही आपको वाटर ट्यूब बॉयलर का दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द एजम्पशन मेड इन द डेरिवेशंस ऑफ द बर्नौली इक्वेशन, तो देखिए विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज नॉन जीरो, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज जीरो होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी स्टडी इनकम्प्रेसिबल और इरोटेशनल ये आपका एजम्पशंस है। उसके देखिए इफ द वाटर इज हीटेड एट द 0 डिग्री, तो देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे
यहाँ पर वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है, तो इस तरह डेंसिटी इजकल टू मास बाई वॉल्यूम, तो यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम इजकल टू वॉल्यूम बाई मास, तो इस तरह से फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीजेस। If the water is flowing through a pipe of the 5 centimeter diameter under pressure 20 Newton per centimeter square and the mean velocity of the 20 meter per second, then kinetic head, तो देखिए काइनेटिक हेड जस्ट निकालना है तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g करिएगा तो 2.204 मीटर आ जाएगा। उसके 1.01325 बार प्रेशर, तो इसके देखिए इतना प्रेशर, तो देखिए 1.01325 इंटू 10 पर पावर 5 कर दिएगा, और रो जी है तो देखिए रो 13,600 इंटू जी 9.81 और एच, तो इसको निकाल दीजिएगा तो 76 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका। देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर द कंप्रेसिबल, तो यहाँ पर रो आपको शामिल करना होगा डेंसिटी के लिए, अगर इनकम्प्रेसिबल होता तो डायरेक्ट A1 V1 इजकल टू कॉन्स्टेंट। देखिए यहाँ पर रिलेशन बिटवीन द सरफेस टेंशन प्रेशर, डिफरेंस ऑफ द प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द लिक्विड ड्रॉपलेट, तो देखिए लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए P इजकल टू 4 सिग्मा बाई डी, और इसी तरह से आपको जेट का होता है तो 2 सिग्मा बाई डी, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। द नंबर ऑफ द इंस्टेंटेनियस सेंटर इन द स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, तो स्लाइडर क्रैंक में 4 लिंक होता है, और यहाँ पर इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने के लिए फ्रॉम n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो देखिए n 4 है तो 4 इंटू 3 बाई 2, तो 4 इंटू 3 इजकल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू 6। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन टेक्निकल के थे, मैंने इसको कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को देखिए शेयर कर दिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और यहाँ पर पार्ट सेकंड भी आपको जल्द ही आपको मिलने वाला है, क्योंकि इसमें आपको नॉन टेक भी आएगा, तो इसलिए आपको वो वीडियो भी देखना जरूरी है। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।